नमस्ते दोस्तों, आज आपके साथ बहुत ही स्पेशल डिश जो कि है दाल पकवान, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो सिंधी स्पेशल है। हाँ, मैं सिंधी हूँ और मुझे गर्व है सिंधी होने पर। और मैं आज आपसे अपने सिंधियों की खास दाल पकवान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो अगर आप इस ट्रिक से और मेरी तरह से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेंगे और जो ओरिजिनल सिंधी दाल पकवान होते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ दाल ली है, चने की दाल और मूंग की दाल। जितनी आपको दाल बनानी है उसके 2 हिस्से आप चने की दाल डाल दीजिए और 1 हिस्सा मूंग की दाल डाल दीजिए। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 5 से 6 लोगों के लिए बनाई है, तो मैंने 2 छोटे बाउल चने की दाल और 1 मूंग की दाल डाली है। इसे भिगोकर रख दीजिए आधा घंटा और अब इसे प्रेशर कुक कर लीजिए, 3-4 विसल लगवा लीजिए। इससे ये होगा 2 दालें डालने से कि दाल एकदम रगड़ी रगड़ी नहीं लगेगी, थोड़ी खिली खिली लगेगी। मूंग की दाल पक जाएगी और मैश हो जाएगी और चने की दाल थोड़ी पूरी पूरी दिखेगी। तो ये दाल की खासियत होती है सिंधी दाल पकवान की। आप देख सकते हैं, देखिए मूंग की दाल बिल्कुल गल चुकी है और चने की दाल थोड़ी पूरी पूरी दिख रही है। अब इसमें हम नमक और हल्दी डाल देंगे और थोड़ा पानी डालकर एक बार हल्का सा उबाल लाने तक पका लेंगे। अगर आपकी दाल में पानी है तो आप फिर पानी मत डालिए। मेरी दाल में पानी सूख चुका है तो मैं यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। हल्दी नमक डाल के थोड़ा सा चला लूँगी, जैसे दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से आप दाल बनाएंगे तो आपकी दाल बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनेगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और पकवान के साथ बहुत ही लाजवाब लगेगी। तो अब देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। नमक हल्दी डाल के अब इसे उबाल देंगे। अब चलिए पकवान की तैयारी करते हैं। पकवान के लिए हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और 2 कटोरी मैदा डाला है। ये 5-6 लोगों के लिए बनाया है। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 हिस्से मैदे के रखिएगा और 1 हिस्सा गेहूं का आटा डालिएगा। इससे क्या होगा, पकवान खाने में आसानी होती है, क्रिस्पी बनते हैं। खाली मैदे के होते हैं तो चबाने में दिक्कत होती है। तो अब मैंने इसमें नमक और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, थोड़ा सा मोयन डाल दिया है यानी कि ऑयल 3-4 चम्मच। इसके बाद इसका एक आटा हम गूंथ लेंगे। जिस तरह से रोटी और पूरी का गूंथते हैं उसी तरह से ही गूंथना है। गूंथने की कोई प्रोसेस अलग नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है अगर आपको सिंधी स्पेशल पकवान बनाने हैं तो मैदे के साथ गेहूं का आटा ज़रूर मिलाइएगा। इससे पकवान जो है इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएंगे और चबाने में भी आसान होंगे और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। दूसरी बात, तो जैसे खाली मैदे के बनाते हैं तो कई बार वो चूरा चूरा हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। खस्ता होने पर ये टूटेंगे नहीं और एक क्रिस्पी बाइट आएगा। तो इस तरह से पकवान का आटा लगा लीजिए। अब आटा लगाने के बाद इसको थोड़ी देर रेस्ट करने रख दीजिए। तब तक हम दाल के तड़के की तैयारी करते हैं और चटनियाँ बना लेते हैं। इसके साथ मैंने 2 चटनियाँ दी हुई हैं, एक हरी चटनी डाली हुई है और एक इमली की चटनी। हरी चटनी आप जैसे नॉर्मल घर में बनाते हैं वैसे बना लीजिए और इमली की चटनी, इमली में नमक मिर्ची डालकर उसे बॉईल करके इमली को पीस लीजिए। तो चलिए, इमली की चटनी भी तैयार हो गई और हरी चटनी भी इस तरह से आप नॉर्मल जैसे बनाते हैं वो चटनी पीस कर रख लीजिए और प्याज बारीक काट लीजिए और हरी मिर्ची बारीक काट लीजिए। अगर आप चाहें तो हरी मिर्ची को नमक लगाकर थोड़ी देर रख दीजिए। इसके साथ फ्राई करी हुई हरी मिर्ची भी बहुत टेस्टी लगती है। अब देखिए दाल उबल गई है। अब हम क्या करेंगे, दाल में सारे मसाले डाल देंगे, जैसे कि लाल मिर्ची और अमचूर पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, सारा ऊपर से डाल देंगे। आप चाहें तो इसे किसी कैसरोल वगैरह में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसमें सारे मसाले डालने के बाद इसके ऊपर हींग जीरे का तड़का लगाएंगे। अगर आपको सूखी लाल मिर्चें पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है बच्चों के हिसाब से। अब जीरा और हींग डाल देंगे। जैसे ये तड़क जाएगा थोड़ी सी लाल मिर्ची और डाल के इसके ऊपर डाल देंगे तो ये हमारी दाल जो है तैयार हो जाएगी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और एक बार आप इस तरह से ट्राई करके देखेंगे तो हमेशा इस तरह से ही दाल पकवान बनाएंगे। अब चलिए, दाल भी तैयार हो गई है और मैंने आपको चटनियाँ भी बता दी कैसे बनानी है। प्याज हरी मिर्ची वो भी मैंने काट कर रख ली है। अब चलिए पकवान बेलते हैं।
पकवान देखिए इस तरह से लेके बेलना है। और इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि इसमें हमें थोड़े से फोर्क से छेद कर देने हैं। इससे क्या होगा, ये फूलेगा नहीं और खस्ता बनेगा। नहीं तो अगर आप इसमें छेद नहीं करेंगे तो ये पूरी जैसे फूल जाएगा और तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। और इस तरह बनाने से ये तेल भी बहुत कम लेगा और एकदम खस्ता बनेगा। पहले एक बार पलटा दीजिए, ऐसे फ्राई होने पर गरम तेल में डालिए। फिर उसके बाद इसको थोड़ा दबा दबा के प्रेस करके भी अगर आप इसे थोड़ा सा तलेंगे तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ हमने आटा मिक्स किया हुआ है। तो इस तरह से एक बार आप पकवान बना के देखिएगा तो हमेशा आप मेरी रेसिपी को ही फॉलो करेंगे और इस तरह से ही पकवान बनाएंगे। तो देखिए मैंने कितने खस्ता पकवान बनाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रंची और खस्ता बना है। तो बस अब दाल पकवान तैयार है, इसे सर्व कर लीजिए। ऊपर से दोनों चटनियाँ डाल दीजिए और जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप नमक लगी हुई मिर्चियाँ फ्राई करके भी इसके साथ खाएंगे तो वो भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो वो भी आप चाहें तो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पर भी मेरे पेज को फॉलो करिएगा। तो देखिए कितना खस्ता पकवान बना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक आप भी बनाइए, एंजॉय करिए।